हेलो दोस्तों, मैं संदीप आप सबका अपने YouTube चैनल ज्ञान आयुर्वेद में स्वागत करता हूं। तो आज हम देखेंगे समास में द्वंद्व समास के बारे में कि द्वंद्व समास क्या होता है। इसके पहले हमने 3 वीडियो समास की बना रखी हैं, जिसमें हमने पहले में समास और अव्ययभाव समास के बारे में बात किया है, दूसरे में तत्पुरुष समास और तीसरे में द्विगु समास के बारे में हमने अच्छे से देखा है। तो आज ये चौथा वीडियो है और अगर आपने नहीं देखा तो आपको तीनों वीडियो के लिंक्स इस वीडियो के नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। तो चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। देखिए, हर एक एग्जाम में द्वंद्व समास से एक नए क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। देखिए, द्वंद्व समास के बारे में देखते हैं। देखिए, हमने बताया था कि द्वंद्व समास से क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं। कैसे हम देखते हैं, जैसे इस तरह से हम लिखते हैं द्वंद्व समास। तो देखिए, ये दोनों क्या है, बराबर हैं। यहाँ पे एक ऐसे दिख रहा है कि ना को हम इसे डैश की तरह देखते हैं और इसमें डैश लगा होता है बीच में, ठीक। इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं, ठीक। तो इस चिन्ह को क्या बोलते हैं, योजक चिन्ह ना। तो इस तरीके से इसको पहचान सकते हैं कि दोनों क्या है, बराबर हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं, ठीक। एकमात्र समास है जिसके दोनों पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। तो याद रखेंगे। देखिए, जिसके दोनों पद क्या हो, प्रधान हो। सबसे पहले बात क्या है, जिसके दोनों पद क्या हो, प्रधान हो, ठीक। दोनों संज्ञाएं अथवा विशेषण हो, जैसे कि माता पिता, माता पिता। तो देखिए, यहाँ पे क्या है कि दोनों पद क्या है, बराबर। भाई, दोनों को उतनी ही वैल्यू दी जा रही है जितने दोनों को बराबर वैल्यू दी जा रही है ना। और यहाँ पे दोनों क्या है, संज्ञाएं हैं, ठीक। तो इस तरह से दोनों पद क्या हो, संज्ञाएं हो या विशेषण हो, दोनों, ठीक है। इसका विग्रह करने पर दोनों पदों के बीच और, या, अथवा, एवं आदि अव्यय लग जाते हैं जब इसका हम तोड़ते हैं। अब जैसे माता पिता है, ठीक, माता पिता है। अगर इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माता और पिता, ठीक, माता और पिता। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, आपका द्वंद्व समास, ठीक। अब देखिए, आपने अभी तक देखा होगा कि द्वंद्व समास के प्रकार बहुत ही कम देखा होंगे। तो आज हम देखेंगे इसके 3 प्रकार होते हैं और सभी प्रकार के बारे में बारी बारी से चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके कितने भेद होते हैं। इसके 3 भेद होते हैं, द्वंद्व समास के 3 भेद होते हैं, ठीक। पहला है इतरेतर द्वंद्व, ठीक। ये क्या होता है, इस द्वंद्व में दोनों पदों के बीच और तथा आदि योजक चिन्ह का लोप होता है, ठीक। देखिए, जैसे कि आपने देखा होगा कि इस तरह के जो इतरेतर द्वंद्व होता है, इसमें जो 2 शब्द होते हैं, दोनों का समान महत्व होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, समान महत्व होता है दोनों शब्दों का, ठीक है। समान महत्व के 2 शब्द होते हैं, जैसे माता, भाई बहन। तो भाई बहन मतलब क्या होता है, भाई और बहन। सबसे अच्छा इसको पहचानने का तरीका है कि डैश होगा, योजक चिन्ह होगा, इसका मतलब क्या होगा, वहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा। मगर इसके अलावा भी कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जहाँ पे डैश नहीं होता है, तो वो समास कुछ द्वंद्व समास के ही कैटेगरी में भी आते हैं। तो जैसे भाई बहन, तो भाई और बहन। माता पिता, माता और पिता। दिन रात, दिन और रात। लव कुश, देखिए यहाँ पे डैश नहीं है मगर इसका कहा जाएगा लव और कुश, यहाँ भी क्या होगा, आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। सीता राम, सीता और राम, यहाँ भी द्वंद्व होगा, यहाँ भी कोई योजक चिन्ह नहीं है। धर्माधर्म, ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से पूछाते हैं कि धर्माधर्म में क्या जाएगा। देखिए, धर्माधर्म को जब हम अलग करते हैं, धर्माधर्म को हम जब अलग करते हैं तो क्या होगा, देखिए यहाँ से तो हम धर्म पहले निकाल लेंगे, ठीक, ये धर्म निकल आएगा। अब देखिए, जो ये निकल गया मगर ये आ बचा है और धर्म फिर बचा है, तो क्या हो जाएगा, अधर्म फिर निकल आएगा, तो धर्म और अधर्म हो जाएगा, ठीक। उस तरह देवासुर से निकालेंगे तो देव अलग हो जाएगा और फिर आ बचेगा, असुर हो जाएगा। देव और असुर ये इंपॉर्टेंट है। धनुर्वाण, धनुष और वाण, ये बहुत बार पूछे गए। अहोरात्र या फिर अहर्निश, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इनको, ये IMP हैं। तो अहोरात्र में इसका होता है दिन और रात्रि, अहर्निश मतलब क्या होता है, दिन और रात्रि, ठीक। इसी तरह गौरी शंकर में कहा जाएगा गौरी और शंकर, ठीक। पितरों मतलब क्या होता है, माता और पिता, वैसे संस्कृत शब्द है मगर याद रखेंगे, ठीक। तो ये होते हैं। देखिए, इसमें सबको क्या बराबर का दर्जा दिया गया है ना, 2 समान शब्द वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या है, इतरेतर द्वंद्व, ठीक। याद रखेंगे, जहाँ पे जो समान महत्व वाले तो होते हैं वहाँ क्या होता है, इतरेतर। जैसे कि सीता और राम दोनों को क्या बराबर दिखाया गया, धर्म और अधर्म दोनों को बराबर किया गया है, ठीक। अब चलिए अगले पार्ट के बारे में देखते हैं, इसके समाहार द्वंद्व। देखिए, समाहार मतलब क्या, समूह है ना, जहाँ पे किसी चीज के समूह का बोध हो, ठीक। तो देखिए, देखते हैं क्या कि जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान हो, ठीक। जैसे आप पानी वानी पियोगे तो पानी
और वाणी। अब देखिए पानी वानी कह दिया, पानी वानी पियोगे तो इसका मतलब क्या, कुछ पीने संबंधी बातें कर रहा। अब पानी वानी मतलब केवल पानी नहीं है, कोल्ड ड्रिंक, चाय या कोई भी पेय पदार्थ की बात वो कर रहा है। तो इस तरीके से मतलब उससे संबंधित अन्य पदार्थ भी उसमें आ जाएं। ठीक, तो देखिए देखते हैं समाहार द्वंद्व में जिस द्वंद्व समास में उसके पदों के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान हो। ठीक है, इसमें निरर्थक और सार्थक शब्द भी जो उनके जोड़े होते हैं, सार्थक और निरर्थक शब्द, वो भी इसमें इसी में आ जाएंगे। ठीक, तो याद रखेंगे समाहार द्वंद्व में सार्थक और निरर्थक भी आ जाते हैं। जैसे दाल रोटी कहा गया तो इसका कहा गया दाल और रोटी इत्यादि ना, तो ये किससे संबंधित, दाल और रोटी मतलब क्या, भोजन संबंधित है ना, भोजन के अर्थ में। और भी इसी तरह के पदार्थ आ जाएंगे जैसे भोजन संबंध में ना। जैसे अन्न जल आपसे कह देगा अन्न और जल, अन्न जल मतलब क्या, संपूर्ण भोजन संबंधी अर्थ में, मतलब इसमें सारे भोजन, कहीं अन्न जल त्याग कर दिया का मतलब क्या, कुछ भी नहीं खा रहे हो क्या ना, कोई भी चीज़ नहीं खा रहे हो ना भोजन से मतलब। तो इससे क्या हो जाएगा कि भोजन संबंधी अर्थ में और भी चीज़ें आ जाएंगी अन्न जल का मतलब। ठीक है, अब रुपया पैसा, रुपया पैसा मतलब क्या, रुपया और पैसा संपत्ति के अर्थ में, मतलब क्या कि मनी के अर्थ में और भी चीज़ें आ जाएंगी, रुपया पैसा इसी से संबंधित जो भी समान होते हैं संपत्ति के अर्थ में। ठीक, कहा सुनी, कहा और सुनी झगड़े के अर्थ में और चीज़ें आ जाएंगे। ठीक, गाय और भैंस, तो गाय भैंस का, गाय और भैंस मतलब मवेशी जानवरों के अर्थ में। ठीक, अगला है नाक कान, नाक और कान अंग के अर्थ में, शरीर के और भी अंग आ जाएंगे, नाक और कान इत्यादि ना। कपड़ा लत्ता, कपड़ा और लत्ता पोशाक के पहनावे में ना। जैसे कहे चाय वाय, तो चाय वाय मतलब केवल चाय पीने से नहीं है भाई, और भी चीज़ें, कोई भी चीज़ पीने की चीज़ें लाई जा सकती हैं, पानी है ना, कोल्ड ड्रिंक। तो इस तरीके से चाय वाय, चाय और वाय। ठीक, पेय पदार्थ संबंधित। तो मतलब इसमें क्या होगा, किसी चीज़ में एक समाहार का बोध होगा। जैसे आपसे कहते हैं कपड़ा लत्ता पहन लो, तो कपड़ा लत्ता मतलब कपड़ा पहन लो, मतलब कोई बहुत सारे कपड़े होते हैं, हर तरीके के कपड़े, कोई भी कपड़ा आप पहन लो ना। तो इसका मतलब क्या होता है, ये पूरे परिवार का बोध कराता है। ठीक, तो इस तरीके से इसको हम समझेंगे। ठीक, अगला है लास्ट वैकल्पिक द्वंद्व। यहाँ पे विकल्प की बात की जाती है, या तो या ना। विकल्प मतलब क्या होता है, दो चीज़ें होती है हमारे पे। ठीक, मान लिया विकल्प में क्या होगा भाई, मान लिया आपके पास दो चीज़ें हैं, मान लिया आपसे कहा गया राम और श्याम। ठीक, राम और श्याम दो लोगों को लेना है, दो में से किसी एक को चुनना है, तो आप राम को चुन लोगे या फिर श्याम को चुन लोगे, अथवा राम को चुन लोगे अथवा श्याम को चुन लोगे, या फिर राम या श्याम को चुन लोगे ना। तो या और अथवा है ना। विकल्प में क्या होता है, या तो या कहेंगे या फिर अथवा कहेंगे, नहीं राम को हम चुनेंगे, राम को चुनो, या फिर अथवा श्याम को चुन लो ना। तो इस तरीके से या और अथवा ऐसे शब्द आएंगे, वही क्या होगा आपका वैकल्पिक द्वंद्व। यहाँ पे ज़्यादातर विलोम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जैसे भला बुरा। अब ऐसा नहीं भला और बुरा, ये गलत होगा। ठीक, देखिए भला बुरा, तो ये क्या होगा भला या बुरा, ये तो भला कहेगा या फिर बुरा कहेगा, ऐसा नहीं भला और बुरा दोनों कहेगा ना। तो भला या बुरा, तो भला बुरा क्या होगा, भला या बुरा। थोड़ा बहुत, यहाँ पे ये हम चिन्ह लगाने को भूल गए, थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत, कहिए थोड़ा बहुत दे दो, चाहे थोड़ा ही दो चाहे बहुत दे दो ना, थोड़ा या बहुत, थोड़ा और बहुत नहीं होगा। ठीक है, ऊंचा नीचा, ऊंचा या नीचा। ठीक, क्या जाएगा इसका अर्थ, ऊंचा या नीचा। तो यहाँ पे हमने ये योजना चिन्ह लगाने भूल गए हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह पाप पुण्य, तो पाप पुण्य का क्या होगा, पाप या पुण्य। ठीक, पाप या पुण्य। आदान प्रदान, आदान या प्रदान है ना। शीतोष्ण, वेरी इंपॉर्टेंट है शीतोष्ण, याद रखेंगे शीतोष्ण, शीत और उष्ण है ना, शीत या उष्ण है ना, याद रखेंगे शीत या उष्ण है ना। लाभालाभ, लाभ अथवा अलाभ। ठीक, तो लाभ होगा या फिर अलाभ होगा, दोनों चीज़ें नहीं होती ना इकट्ठा। आप सोचो किसी कंपनी में लाभ भी होगा अलाभ भी होगा, इकट्ठे दोनों चीज़ें नहीं होगी, अलग अलग हो सकती है। ठीक, तो इसलिए लाभ अथवा अलाभ। कर्तव्य कर्तव्य, कर्तव्य या अकर्तव्य। ठीक, 10-20, 10 या 20। तो जहाँ पे या फिर अथवा बीच में आता है, वहाँ क्या होता है वैकल्पिक द्वंद्व। ठीक, तो आपने देखा होगा पहले, आपने देखा इतरेतर द्वंद्व, इतरेतर में क्या होता है दोनों बराबर होते थे, इतरेतर द्वंद्व। ठीक, फिर आया जो हमने देखा वैकल्पिक द्वंद्व के, देखा इसमें विकल्प होता था है ना। वैकल्पिक द्वंद्व में क्या होता है, विकल्प चुना जाता था कि ये वाला, जैसे कि हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या होता वैकल्पिक। और समाहार द्वंद्व में क्या होता था, कोई चीज़ का समूह देखा जाता था ना, जैसे खाना वाना, तो खाना वाना मतलब खाने वाली सामग्री से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती है। ठीक, चलिए एक नोट हम देख लेते हैं कि संख्या के बारे में। ठीक, संख्या 10 के बाद इसी समास में आती है जो भी संख्या है, जैसे मान लिया आपसे कहा गया 12, तो ये कौन से समास में आएंगी, तो क्या हम इसको तोड़ेंगे। तो अगर देखिए वैसे पूछा नहीं जाता, मगर अगर पूछता भी है तो 12 क्या होगा 10 और 2,
10 और 2 12, है ना। तो क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक, अगर यहीं पे 19 पूछता है या फिर 29 पूछता है, 9 वाली लाइन ना, 9वीं क्रम में, तो 29 पूछता है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कर्मधारय समास। 29, उन मतलब क्या होता है, कम, एक कम, और 29 क्या हो जाएगा, एक कम, मतलब 30 में से एक कम, मतलब 30 में से एक कम है जो, अर्थात 29, है ना। तो वो कर्मधारय समास में चला जाएगा, कर्मधारय समास में। तो याद रखेंगे कि जो भी संख्या होती है वो ज़्यादातर क्या होती हैं, आपके द्वंद्व समास में आती हैं। चलिए, तो आपके लिए हम एक क्वेश्चन छोड़ने जा रहे हैं, आपको बताना है इसमें कौन सा समास है। और देखिए, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें और कमेंट करना ना भूलें। चलिए देखते हैं एक क्वेश्चन, जैसे कि है सज्जन। सज्जन, सज्जन में कौन सा समास, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है पेपर में। ठीक, तो सज्जन में कौन सा समास होगा। पहला ऑप्शन है अव्ययी भाव, अव्ययी भाव। दूसरा कर्मधारय, कर्मधारय। तीसरा है द्वंद्व समास, और चौथा है बहुब्रीहि। चौथा क्या है, बहुब्रीहि, बहुब्रीहि। तो कौन सा समास इसमें होगा, सज्जन में कौन सा होगा, ए अव्ययी भाव, बी कर्मधारय, सी द्वंद्व, और चौथा बहुब्रीहि। तो आपको कमेंट करके बताना है, और वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू।